सर्वेइंग के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे 2019 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और यही सारा क्वेश्चन बार बार पूछता है और ध्यान से देखिए आप लोग, कम से कम जितना बताएंगे उसमें 18-19 क्वेश्चन बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपके इफ़िशियंसी पर डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम में बनता है कि नहीं। यानी 20 क्वेश्चन में 18 तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा। 2 क्वेश्चन आपके एबिलिटी पर डिपेंड करता है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा ना या क्या पढ़े हैं आप साल भर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रिवेन्यू चेन कंसिस्ट ऑफ, मतलब रिवेन्यू चेन में कितना लिंक होता है। तो हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, रिवेन्यू चेन के बारे में, कि इसमें 16 लिंक होता है रिवेन्यू चेन में। उसके बाद पढ़े थे हम लोग गंटर चेन। गंटर चेन में कितना होता है, 66 फीट होता है गंटर चेन। इधर साइड में हम लिखते जा रहे हैं, गंटर चेन में कितना होता है, 66 जो होता है वो फीट होता है, ये लंबाई है इसका, और 100 लिंक होता है। क्लियर है। इसका हम लोग पढ़े थे इंजीनियर्स चेन, इसमें 100 फीट होता है और 100 लिंक होता है। क्लियर। और रिवेन्यू चेन में जो होता है लिंक की संख्या कितना होता है, 16 होता है। ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद है सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब ऐसा एक सर्वेइंग का नाम बताइए जिसमें हम लोग अर्थ का कर्वेचर को लेते हैं। तो हम लोग 2 टाइप का सर्वेइंग पढ़े थे, ये फर्स्ट या सेकंड वीडियो लेक्चर में देखे थे, कि एक जिसमें हम लोग अर्थ को कैसा मानते हैं, समतल मानते हैं, प्लेन मानते हैं, और दूसरा में हम लोग अर्थ को कैसा मानते हैं, कर्व मानते हैं। तो इसमें हम लोग देखे थे प्लेन कम मानते हैं और हम लोग कर्व कम मानते हैं, मतलब जिसमें कर्व आता है उसको हम लोग बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे, और जिसमें हम अर्थ को क्या करते हैं, समतल मानते हैं, प्लेन मानते हैं, उसको हम लोग प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं। यानी कर्व किस में आ रहा है, मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा, द सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब अर्थ का कर्वेचर हम लोग किस में लेते हैं। तो किस सर्वेइंग में हम लोग लेते हैं अर्थ का कर्वेचर, तो जियोडेटिक सर्वेइंग हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें अर्थ का को हम लोग कर्व से मानते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मानते हैं। और ये हम लोग देखे थे कि प्लेन कब मानते हैं, यानी 260 किलोमीटर स्क्वायर का अगर एरिया का अगर भूभाग है, अगर उसमें हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, प्लेन सर्वेइंग मानते हैं। और इस एरिया से ज़्यादा अगर बड़ा एरिया हो जाता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, कर्व मानते हैं। बहुत सारा बुक में इसका डाटा अलग अलग भी रहता है। NN बसक में 250 किलोमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ES मास्टर का बुक देखिएगा तो 195 किलोमीटर स्क्वायर लिखता है। लेकिन जो मेरा बुक है, रेफरेंस बुक, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। और जो भी आता है BPSC के, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है, असिस्टेंट इंजीनियर वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन था, उसमें यही ऑप्शन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, 260 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर अगर हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो वो प्लेन सर्वेइंग हुआ, और उस एरिया से बाहर बड़ा क्षेत्र में हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो हम लोग इसमें चल जाते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग में। इसमें अर्थ के कर्वेचर को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब लेना। इसके बाद करेक्शन फॉर स्लोप इज ऑलवेज, ये हम लोग पढ़े थे करेक्शन में, टेप करेक्शन में पढ़े थे 7 तरह का करेक्शन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट था जो हम लोग टिक आउट किए थे, जिसमें से टेंशन और टेम्परेचर, ये 2 करेक्शन जो होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। साथ में टेंशन मतलब TT, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं TT, T से टेंशन, T से टेम्परेचर। ये दोनों करेक्शन जो होता है दोनों होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। और बाद बाकी जितना भी करेक्शन होता है, स्लोप होता है, सैग होता है, उसका मीन सी लेवल करेक्शन होता है, जो भी करेक्शन होता है 7 हम लोग देखे थे, वो सारा क्या होता है, ओनली निगेटिव। ओनली क्या होता है, निगेटिव। ये दोनों को छोड़ के जितना भी मेरा करेक्शन है ऑल, साथ में ये 2 छोड़ देंगे तो 5 बचेगा। तो ऑल करेक्शन 5 में पहला छोड़ दीजिए, स्टैंडर्ड लेंथ करेक्शन दोनों होता है, वो पूछता भी नहीं कभी। और बाकी जो है 4, ये क्या होता है, ओनली निगेटिव होता है। यानी स्लोप करेक्शन क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव। यानी हम लोग कहाँ टिक मारेंगे, निगेटिव में। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। इस बार दिया, मान लीजिए स्लोप से, अगला बार पूछ देगा आपको सैग करेक्शन क्या होता है। सैग इस तरह से लटक जाता है, और जिसमें चेन का लंबाई बढ़ जाए, यानी मेजर लेंथ जिसमें बढ़ जाएगा, हम लोग पढ़े थे क्या होता है करेक्शन।
इसके बाद हम लोग का है ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में पढ़े थे कि एक पॉकेट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें 2 मिरर होता है, ठीक है, और दोनों मिरर एक दूसरे पे क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये सॉरी 45 डिग्री होता है दोनों एक दूसरे पे, और इसमें जो इमेज बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, डबल रिफ्लेक्शन होता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ऑप्टिकल मिरर में दोनों जो ग्लास होता है कितना एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे होता है, ये भी पूछा जाता है। इसमें लाइट, रे ऑफ लाइट 2 बार रिफ्लेक्ट करता है, एक बार इस मिरर से और एक बार यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ आता है, जो मैं ये जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उसके आँख में आता है, यानी इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, यानी ऑप्टिकल स्क्वायर में डबल रिफ्लेक्शन होता है, यानी ऑप्टिकल स्क्वायर डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हम लोग सीखे थे। यानी इसमें कितना देखिए क्वेश्चन हो गया, दोनों मिरर जो है एक दूसरे पे 45 डिग्री पे बनाता है, इसमें डबल रिफ्लेक्शन होता है, यानी ये डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और इससे हम लोग क्या करते हैं राइट एंगल मेजर करते हैं। ये हम लोग देखे थे कि मान लीजिए ये चेन लाइन है, इस चेन लाइन पे ये ऑब्जेक्ट कहाँ राइट एंगल पे है, तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर की मदद से देखते हैं, और देखते हुए क्या होता है इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो ये ऑब्जेक्ट और आगे वाला जो स्टाफ है दोनों एक ही लाइन में आपको दिखने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये कहाँ राइट एंगल पे है, ये निकल जाएगा। यानी ये लाइन है और कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम ऑप्टिकल स्क्वायर लेके चलना शुरू किए, और जहाँ पे ये आदमी मान लीजिए यहाँ पे ये आदमी पहुँचा चलते चलते, इसको ये इमेज इधर दिखने लगे, मतलब इस मिरर के कारण इधर दिखता है इमेज, हम लोग देखे थे, यानी स्टाफ भी दिखेगा इसको यहाँ से और ये ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, यानी ये क्या हो गया यहाँ पे ये राइट एंगल हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया राइट एंगल हो गया। यानी ऑप्टिकल स्क्वायर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्या निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग सेटिंग आउट राइट एंगल, मतलब कोई भी जो मेरा ऑफसेट है चेन लाइन पे कहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो निकालने का हम लोग क्या करते हैं कोशिश करते हैं, किससे, ऑप्टिकल स्क्वायर की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2019 का वो है चेक लाइन। हम लोग बहुत सारा लाइन के बारे में पढ़े थे, ठीक है, बेस लाइन के बारे में पढ़े थे, टाई लाइन के बारे में पढ़े थे, चेक लाइन के बारे में पढ़े थे, मेन सर्वे लाइन के बारे में पढ़े थे, और वहाँ पे हम बोले थे चेक लाइन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। चेक मतलब क्या होता है, ये चेक करता है, क्या चेक करता है, तो एक्यूरेसी चेक करता है वर्क का, जो हम काम किए हैं, ठीक है, उसका एक्यूरेसी हम लोग किससे चेक करते हैं, तो चेक लाइन से। इसका नाम एक और हम उस समय बताए होंगे कि इसको हम लोग प्रूफ लाइन भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूफ लाइन भी बोलते हैं, यानी चेक लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रूफ लाइन। यानी इसमें अब ऑप्शन में देखते हैं चेक लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग चेक लाइन को क्या बोलते हैं, तो प्रूफ लाइन बोलते हैं, यानी चेक लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्रूफ लाइन। यानी ऑप्शन में हम लोग प्रूफ लाइन को खोजेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। उसके बाद इन्वर्ट टेप। इन्वर्ट टेप के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। इन्वर्ट टेप ये पढ़े थे कि एलॉय होता है। एलॉय किसका होता है, स्टील का होता है और निकेल का होता है। स्टील कितना परसेंट होता है, 64% होता है, और निकेल कितना होता है, 36% होता है। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ये याद रखना है आपको। और साथ ही साथ इसका थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है, 0.0122 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सी। यही पढ़े थे हम लोग, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें पूछा कि इन्वर्ट टेप बना हुआ किससे है। इन्वर्ट टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ, किस किस मटेरियल से इन्वर्ट टेप मेरा बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, स्टील और निकेल। तो हम लोग खोजेंगे ऑप्शन में स्टील और निकेल कहाँ है, तो ये पहला ऑप्शन में ही क्या है मेरा, स्टील और निकेल है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या है, जनरली इसके ये पूछ सकता है आपसे कि स्टील कितना परसेंट होता है और निकेल कितना परसेंट होता है। तो स्टील कितना होता है, स्टील 64% होता है और निकेल कितना होता है मेरा, 36% होता है। यानी ये भी पूछ सकता है, यानी ये आपको याद रखना है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इससे हम लोग क्या करते हैं, बेस लाइन को मेज़र करते हैं। ये 4 पॉइंट हम बताए थे, लिखवाए भी होंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट क्या है आप लोग को पढ़ना है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्ट टेप से क्या मेजर करते हैं, तो बेस लाइन मेजर करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। निकेल और स्टील का एलॉय होता है, स्टील 64%, निकेल 36%, और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कुछ इतना होता है। यानी 1 मीटर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतना मीटर मेरा क्या होगा, ये इसमें एक्सपेंशन होगा, जो कि नहीं के बराबर है।
और लास्ट को ये अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज टू मेजर WCB, मतलब होल सर्किल बियरिंग। किस कंपास से हम लोग होल सर्किल बियरिंग को मेजर करते हैं? तो एक ट्रिक पढ़े थे हम लोग, PWD। PWD का मतलब क्या होता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसमें सिविल वाले का जॉब लगता है, और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में अगर कोई जाता है तो इसमें फिर दो भाग होता है, RCD और क्या हो जाता है, BCD, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो यहीं से हम लोग याद रखेंगे। यहाँ से क्या याद रखेंगे? PWD की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, PWB। अब P मतलब हो गया प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास, इसका मतलब हो गया होल सर्किल, और 20 हो गया बियरिंग। यानी प्रिज्मेटिक कंपास क्या मेजर करता है? तो होल सर्किल बियरिंग मेजर करता है, ठीक है। यानी होल सर्किल बियरिंग हम लोग किससे मेजर करते हैं? तो प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर करते हैं। और अगला एक सर्वेयर कंपास है, उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? तो क्वाड्रेंटल बियरिंग मेजर करते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा मेरा? क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज फॉर मेजरिंग होल सर्किल बियरिंग। अभी देखिए, क्या देखिए, होल सर्किल बियरिंग कौन मेजर करता है मेरा? तो प्रिज्मेटिक कंपास होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ये बी आंसर हो जाएगा।